तो आज सरकार चुनने का दिन है, आज जनता का दिन है, आज आपका दिन है। देश की सरकार चुनने के लिए अब जनता की बारी है, मतलब आपकी बारी है। प्रधानमंत्री चुनने की बारी अब जनता की है। मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अब की बार आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो। हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के पहले क्षण की वोटिंग आज है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट भी इसमें शामिल है। 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग आज होनी है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है। 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी है। तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर आज वोटिंग। इन 6 सीटों पर 88 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। जबलपुर सीट पर सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी हैं और सबसे कम 10 प्रत्याशी हैं मंडला सीट पर। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि 6 बजे तक चलेगा। बालाघाट में भी आज वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा, लांजी और बेहर में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगा। और सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा, इस पर भी आज वोटिंग, जहां नकुलनाथ प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से विवेक बंटी साहू। और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी छिंदवाड़ा को जीतने के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर पर वोटिंग आज होनी है। बस्तर में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। हाई प्रोफाइल सीट के रूप में छिंदवाड़ा और मंडला सीट पर नजर रहेगी सबकी। छिंदवाड़ा का जिक्र मैंने किया। मंडला की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं यहां पर। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम से। तो मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर आज वोटिंग। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव है, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी 7 सीटें शामिल हैं। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक पीएम मोदी 36 रैलियां और 7 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग का दिन है। देश भर की 102 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा, जिनमें 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव शुरू होने के पहले हर पोलिंग बूथ पर मॉक पोल 1.5 घंटे तक कर लिया जाएगा, ताकि ईवीएम को चेक कर लिया जाए। कुल 13 चरण में चुनाव होने हैं, जिनमें पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल हैं। आपको बता दें, नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने विकास ठाकरे को उनके खिलाफ उतारा है। अरुणाचल से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टिकट दिया।
उनके खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नवाब तुर्की मैदान में हैं। डिब्रूगढ़ से बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को तो एजीपी ने लुरियन ज्योति गोगोई को टिकट दिया है। इन सीटों में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर है तो वो है छिंदवाड़ा। इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। बंटी साहू के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दौरे खुद सीएम मोहन यादव ने किए थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा चुके हैं। बीजेपी छिंदवाड़ा जीतने का बार बार दावा भी कर रही है, जबकि ये सीट कांग्रेस के नाथ परिवार के वर्चस्व वाली है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। छिंदवाड़ा की सीट सिर्फ इसलिए हाई प्रोफाइल नहीं है कि इससे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि इससे देश के सबसे अमीर उम्मीदवार में से एक नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। सबसे अमीर उम्मीदवार नकुलनाथ, कुल 649 करोड़ 52 लाख रुपए की संपत्ति है इनकी। सालाना आय 12 करोड़ से ज्यादा है। 48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पत्नी प्रियानाथ के पास 19 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है। नकुलनाथ के पास 12 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से 8 भारत में और 4 खाते विदेश में हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, जिसका इस्तेमाल वो छिंदवाड़ा में अक्सर करते नजर आते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि नकुलनाथ के इतने अमीर होने के बाद उनके पास अपनी कार नहीं है। साल 2019 में जब नकुलनाथ संसद पहुंचे थे तो सबसे अमीर सांसद थे। उस वक्त उनके पास 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति थी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव होना है, जिसमें बस्तर से बीजेपी के महेश कश्यप और कांग्रेस के कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। ये सीट मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास है। यहाँ दीपक बैज सांसद हैं। इस बार मोदी पर विवादित बयान देने वाले कवासी लखमा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिन पर लगातार बीजेपी हमलावर भी रही। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी ने छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा ने कहा, कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के मिशन विजन पर बोलने के लिए, क्योंकि उनकी डिलीवरी पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आके इस प्रकार की बातें करते हैं और गालियां देने का काम करते हैं। अगर आप भी उन 102 में से किसी एक सीट पर रहते हैं जहां लोकसभा चुनाव है, तो सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि मतदान ही आपको और देश के भविष्य को आगे ले जाने का लोकतांत्रिक तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज वोट डाले जाएंगे, उनका सियासी समीकरण है क्या। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए और जानिए। पहला चरण मध्य प्रदेश की इन सीटों पर मतदान होना है। शहडोल, सीधी, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट। शहडोल, सीधी, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट पर मध्य प्रदेश की ये 6 सीटें हैं, जिन पर आज वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे यहां पर। और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बस्तर में आज वोटिंग है। हॉट सीट ये भी मानी जाती है। 2019 से कांग्रेस के दीपक बैज यहां से जीते थे। 2024 में कांग्रेस ने दिग्गज नेता कवासी लखमा को यहां से टिकट दिया है। मतलब इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर है महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच में। बस्तर की बात करें तो सीधे जगदलपुर का रुख करेंगे। अनमोल हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, बस कुछ ही पल का इंतजार है, वोटिंग शुरू हो जाएगी। कहां मौजूद हैं आप और क्या कुछ माहौल है फिलहाल वहां पर? तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बस्तर वो इलाका
जहां पर सियासत हमेशा हाई रहती है, सियासी पारा हमेशा हाई रहता है। कवासी लखमा यहां कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और जिस तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाके में सेना के जवानों का, सुरक्षा बलों का शौर्य देखने को मिला था, निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं वोटर्स में विश्वास बढ़ेगा और मत फीसदी बढ़ने की संभावना भी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी सरकार, सुरक्षा बल जवान, बस्तर की हम बात करें तो घोर नक्सल प्रभावित इलाका, जहां हमेशा नक्सली विकास में बाधा डालते हैं, चुनाव बहिष्कार की बात लगातार करते हैं बैनर पोस्टर के जरिए, और वहां पर जवानों के द्वारा 29 नक्सलियों को ढेर कर देना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ठीक चुनाव से पहले वोट फीसदी पर अगर प्रभाव पड़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, उन सीटों की बात कर लेते हैं। जबलपुर, शहडोल, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इन 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट, बालाघाट पर भी सबकी नजरें होंगी। और जब भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का उल्लेख होता है, सीधी की बात करें राजेश मिश्रा, बालाघाट में भारती पारधी और सम्राट सारस्वत यहां से प्रत्याशी हैं। जबलपुर में आशीष दुबे और शहडोल में हिमाद्री सिंह, कुंदीलाल मार्को में सीधी टक्कर होनी है। छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट, बंडी साहू बीजेपी के और कांग्रेस की तरफ से नकुलनाथ। राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल में सीधी टक्कर है सीधी में। जबलपुर की बात करें, महाकौशल, आशीष दुबे और दिनेश यादव यहां से प्रत्याशी। तो सबसे हॉट सीट इन 6 सीटों में छिंदवाड़ा, जिसको जीतने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा दी है जीतने में बीजेपी ने। चारों तरफ से घेराबंदी की कमलनाथ की, कांग्रेस की, उनके करीबियों को तोड़ा गया और बीजेपी में शामिल किया गया। मंडला बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में 2003 विधानसभा चुनाव हारे हैं। जी हां, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। तो 2014 के लोकसभा चुनाव से मोदी लहर के चलते ये संसदीय क्षेत्र फिर से बीजेपी के पास आ गया था। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बसोली सिंह मसराम से पराजय मिली थी। फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार यहां जीत दर्ज कर चुके हैं। तो सीधे हम रुक करेंगे। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी सीधी से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, क्या कुछ माहौल है? कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। कहां मौजूद हैं आप और क्या माहौल देख रहे हैं वोटिंग को लेकर? सुमित, हम इस वक्त मौजूद हैं सीधी संसदीय सीट के खन्नौदा पोलिंग बूथ पर और जो चहल पहल है वो शुरुआत हो गई है और लोगों के आने जाने की शुरुआत हो गई है। लोग पहुंचने लगे हैं। कुछ पोलिंग बूथों पर लोग अपनी पर्ची को लेकर पहुंचते हैं और ये जानना चाह रहे थे कि क्या इसी पोलिंग बूथ पर उनका मतदान होना है। और जो कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी हैं, वो शुरुआत से ही लगे हुए हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं ये पिंक बूथ बनाया गया है। महिलाओं की भागीदारी मतदान में बढ़ाने के लिए इसे पिंक बूथ बनाया गया है। और सीधी संसदीय सीट में जिस तरह शुरुआत से ही लोगों को मतदान में जिस तरह उत्साह दिख रहा है, लोग सुबह 6 बजे से ही पहुंचना शुरू कर चुके हैं। निश्चित तौर पर क्या देख रहे हैं आप वहां पर? कितना माहौल है, कितना उत्साह है लोगों में? क्योंकि हम जब देखेंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे, मतलब दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या, विवेक, वहां पर बढ़ती हमें नजर आएगी। फिलहाल कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं वोटिंग को लेकर?
अभी सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं ज़्यादातर मतदान कर्मी हैं, और जो लोग हैं जो यानी कि मतदाता हैं वो धीरे धीरे आना अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो पोलिंग बूथ में मतदान का समय निश्चित किया गया है वो 7 बजे से निश्चित किया गया है। उससे पहले ही लोग पहुँचना शुरू कर चुके हैं, और लोगों का ये एक ही मकसद है, जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि सुबह सुबह मतदान करना चाह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ेगा लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। लगभग मतलब 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक अधिक भीड़ होने की आशंका यहाँ पर बताई गई है। और जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं यह एक महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ सीधी संसदीय सीट का है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जो डॉक्टर राजेश मिश्रा है वो यहाँ पे मतदान करेंगे, और काफ़ी उत्साह यहाँ के लोगों में और मतदाताओं में देखा जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी को मतदान में बढ़ाने के लिए यहाँ पर पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, हर जगह स्लोगन लिखे गए हैं कि आप घर से निकलें, मतदान करें, और लोगों में वह उत्साह दिख रहा है। मतदान कर्मी भी लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप पहुंचे। निश्चित तौर पर विवेक, मैं आपके पास लौटूंगा। जबलपुर से दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर सीट, संसदीय सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। अगर हम देखें तो कहाँ मौजूद हैं आप, किस सेंटर में मौजूद हैं, और क्या कुछ माहौल फिलहाल वोटिंग को लेकर, क्योंकि कुछ ही समय बाद वोटिंग शुरू होनी है 7 बजे। दुर्गेश। बिल्कुल सुमित, देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है, और उस महापर्व के यज्ञ में आज आम नागरिक आहुति देगा, और उसी आहुति को लेने के लिए तैयार हो गए हैं मतदान केंद्र। इस वक्त मैं जबलपुर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र में मौजूद हूँ, और यहाँ पर सीधे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा कि मतदान केंद्र है, इसे पिंक बूथ का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो महिला कर्मचारी हैं, और सुबह से ही तकरीबन 4 बजे से उठकर सभी कर्मचारी अपनी अपनी तैयारियां में लग चुके थे, और अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीधे सुमित पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, और बताते जाऊंगा जानकारी कि जबलपुर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह पिंक बूथ है जहां पर तमाम कर्मचारी आप देख रहे हैं, यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं। कुछ ही मिनट्स बाद, मैं मिनट्स अब कहूँगा क्योंकि 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, और उस मतदान की प्रक्रिया को पहले मॉक पोल जिसे कहते हैं हम, वो यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है, और किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है, किसी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि कल रात से ही तमाम कर्मचारी अपना मोर्चा संभाल चुके थे। आप देख सकते हैं कि ईवीएम का जो चैम्बर है वो भी बनकर तैयार हो गया है। अब उसके साथ साथ अब उसके बाद जब मतदाता जाएगा तो अपना वोट डालेगा। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और निश्चित तौर पर सभी कर्मचारी उत्साह हैं। भले ही रात अधूरी नींद है, रात को नींद नहीं आई है। मैम सही कह रहा हूँ मैं, नींद नहीं आई? नहीं आई। चिंता थी कि सुबह जल्दी उठ के करना है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी कर्मचारी हैं, और चिंता निश्चित तौर पर होती ही है, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको दी गई है। इतनी बड़ी एक चुनाव का जो काम होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, और उसे पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कराना एक बड़ी चुनौती होती है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी लगभग तैयार हो चुके हैं। सभी के चेहरों पर चिंता भी यहाँ पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सर बैठे। सर, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल सर, पूरी तैयारी है। मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है, 7 बजे से मतदान के लिए तैयार है सर। कोई परेशानी अभी तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंखों में नींद कम दिख रही है? नहीं सर, रात को नींद नहीं आई? कर्तव्य में कोई नींद नहीं सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। कर्तव्य में कोई नींद नहीं आती है, कोई आराम नहीं होता है। केवल एक चिंता होती है कि कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरीके से करना है, और जिस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया होनी है वो महत्वपूर्ण है। शाम को इस तरफ आप देख सकते हैं, ये लोकसभा आम निर्वाचन का क्षेत्र है। ये पूरी डिटेल एक बूथ की यहाँ पर दी गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। सुमित, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज उन तमाम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो अब आने वाले 5 सालों तक अपना सांसद चुनेंगे, आज वोट डालेंगे, विभिन्न मुद्दों पर वोट डालेंगे। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, वो तमाम लोग आज यहाँ पर आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और हम भी ये अपील करते हैं सुमित कि आज सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने संसद के प्रति और अपने जनप्रतिनिधि के प्रति कि बेहतर जनप्रतिनिधि, योग्य जनप्रतिनिधि आज वो चुने, ताकि वो आने वाले 5 सालों तक देश के भविष्य की गणना करे, आपके भविष्य की गणना करे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र का पर्व, आज का दिन, आज का ये पूरा जो आने वाला अब 12 घंटे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी मतदान केंद्रों पर जाएंगे और ऐसी अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि
क्योंकि सुमित, जो अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो जबलपुर में ही 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 260 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में विशेष पुलिस दर्ज ठीक है दुर्गेश, मैं लौटूंगा 8,000 मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सीधी में मौजूद हैं विवेक। क्या फिलहाल तस्वीरें, क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही है? लोगों से अगर बात कर पाए आप तो जरूर बात कीजिएगा विवेक। सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पोलिंग बूथ में जिस तरह कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है, हम पोलिंग बूथ के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की पूरी तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। मतदान कर्मी एकदम तटस्थ होकर अपने कर्तव्य के लिए यहाँ पर सुबह 4 बजे से तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह पोलिंग बूथ पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है और तमाम महिलाओं के साथ साथ पुरुष मतदान कर्मी के साथ जो मतदाता है वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं एक बार बात भी करना चाहूँगा किस तरह की तैयारियों को लेकर। क्या तैयारियां हो रही हैं? यहाँ पे सारी तैयारियाँ ठीक से हैं, सब अच्छे से हैं। कितने कर्मचारी हैं? क्या 4 कर्मचारी हैं हम लोग, एक अतिरिक्त हैं। क्या वीवीपैट की व्यवस्था है? हाँ, वीवीपैट सब ठीक ठाक है, पूरी मशीनें हैं। कब तक मतदान शुरू होने? 7 बजे से। हाँ, जो कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह तटस्थ हो चुके हैं और लगातार जो तैयारियां हैं वो बनाई जा रही हैं। यहाँ पर वीवीपैट की तैयारी हो चुकी है, लगभग ईवीएम तैयार है और 7 बजे जैसे ही समय शुरू होगा मतदाता यहाँ पर पहुँचना शुरू करेंगे। हम बाहर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी जो कर्मचारी बता रहे हैं कि यहाँ पर मॉक पोल चल रहा है और फिर भी आप देख सकते हैं कि इस पोलिंग बूथ पर लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हमारे लोकतंत्र को लोग मतदान करने के साथ साथ जिस तरह यहाँ पर पहुँचना शुरू कर रहे हैं, तो ये मतदान करने के बाद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब मतदान करेंगे तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि अपने चुनने की जो इनके मन में अभिलाषा है वो पूरी करेंगे। हमारे साथ कुछ मतदाता जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कैमरामैन से चाहूँगा कि बताएं, क्या मतदान करने के लिए आप लोग पहुंचे? निश्चित रूप से दिनेश प्रताप सिंह में एडवोकेट मतदान करने के लिए आ गए। जी जी। कौन से मुद्दे होंगे जब ईवीएम की बटन दबाएंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जहन में? सबसे पहली बात तो ईवीएम पर अभी भरोसा जस नहीं रहा है। अच्छा, डाउटफुल है ईवीएम। ऐसा क्यों? कई बार मैंने महसूस किया हूँ, अभी तक डाउटफुल पे मानता हूँ कि डाउटफुल है। लेकिन मुद्दे कौन से होंगे आपके? मुद्दे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी साहब की जो गारंटी है वो एकदम माने ढपोट संख है और उसमें कोई गारंटी नहीं है और मोदी साहब का माने कंटिन्यू झूठ बोल रहे हैं इस देश के लिए। मोदी साहब जो ठीक है, लौटेंगे विवेक आपके पास भी लौटूंगा, दुर्गेश आपके पास भी लौटूंगा। और बड़ी कवरेज लगातार जारी है लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हो रही है आज पहले फेज के लिए। पल पल की अपडेट, हर एक खबर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अब की बार आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो। हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है।